13 करोड़ जो सहारा निवेशक हैं, जो आहत हैं, जो परेशान हैं, एक एक पाई का हिसाब होगा और किसी को निराश नहीं किया जाएगा। नमस्कार मित्रगणों, इंडिया अलायंस सत्ता में आए या फिर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन आए या फिर बीजेपी गठबंधन, सहारा के निवेशकों की बल्ले बल्ले है। अभी 10 सालों से मोदी गठबंधन यानी मोदी पार्टी को देख चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन अगर आता है तब भी सहारा के निवेशकों को सीधे शब्दों में दोनों के आप पेपर उठा लीजिए, दोनों के चीज़ें देख लीजिए, दोनों का वादा आ चुका है। हालांकि अभी भी दोनों के मैनिफेस्टो में नहीं शामिल, लेकिन दोनों के प्रवक्ताओं ने रैली में और अपने अपने अध्यक्ष की मौजूदगी में, एक तरफ पीएम मोदी ने तो दूसरी तरफ मनोज झा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा किया कि सहारा के निवेशकों का पाई पाई भुगतान होगा। बिहार में आरजेडी ने कई बार मुद्दा उठाया। मनोज झा दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जब हम गए थे तब भी मुखर थे। बहरहाल सहारा के निवेशक जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, अपने ही पैसे के लिए दर दर ठोकर खाते हुए हैरान परेशान, इस पोर्टल से उस पोर्टल, वहां से डिफिशियंसी, फिर उसके बाद मैच नहीं करता। ये तमाम ढकोसलों के बीच राहत वाली उम्मीद की और किरण जंगी है। अभी तक कुछ लोगों को संशय था अगर सत्ता बदल जाती है तो विपक्ष का क्या स्वरूप होगा, दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, ये भी स्पष्ट हो गया। और कुछ लोगों का था अगर मोदी 400 पार का नारा करते अगर सत्ता में आ गए तब क्या होगा, जब पैसा नहीं मिलेगा। तो मेरठ की रैली में, अपनी पहली ही रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हम सहारा के निवेशकों को 1-1 रुपया भुगतान करेंगे। और बिहार के गया में भी अमित शाह ने वादा किया था। सबके वीडियो और फुटेज आपके सामने सबूतों के साथ हैं। आप याद रखिए, इन्हें सेव कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए या शेयर भी कर दीजिए, ताकि लोगों को याद रहे जब सत्ता में चाहे इंडिया गठबंधन आए या फिर बीजेपी गठबंधन आए, उन्हें याद रहे कि हमने वादा किया और उन्हीं वादा पर जनता ने हमें शिखर पर पहुंचाया। और चीज़ें, हाँ, आपके यहाँ जहाँ चुनाव नहीं हुआ, नेता आए उनसे पूछते रहिए हमारा पैसा कब मिलेगा। जितने ज़्यादा नेता आपसे वो करेंगे, उन्हें जब सत्ता में जाएंगे तो अपनी अंदर की आवाज़ सुनेंगे और आवाज़ उठाएंगे तो समस्या का हल होगा। और इसमें ये नहीं, सरकार को 1 रुपया पाई पाई जेब से नहीं देनी है, क्योंकि सहारा का जितना जमा उससे ज़्यादा फिक्स एसेट है, यानी कि सहारा भी कहता है और रियल में भी जमा धन से 4 गुना अधिक संपत्तियां यानी प्रॉफिट में है। जाहिर सी बात, उधार के तौर पर अगर आपको हम समझाएं कि आपने किसी से 1 रुपया उधार लिया और आपके पास 4 रुपए की संपत्ति है, तो आपकी 4 रुपए की संपत्ति को बेचकर सरकार 1 रुपया ब्याज समेत वापस कर सकती है। बड़े कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापिस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए, अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट की भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है, तो यहाँ पर सहारा की 24,912 करोड़ यानी कि हिस्सा के करीब सहारा से भी खाते में है। और अब सहारा से रिफंड पोर्टल में उसी से 5,000 रुपये पिनाकी मेहता वाली पीआईएल से मिला। तो सुप्रीम कोर्ट और सत्ता अगर चाहेगी तो इस चीज़ों में डिफिशिएंसी, दुनियादारी अलग हटाकर नए रास्ते से भी, चाहे ऑफिस से दे या कहीं से भी दे, हम जनता के हित की बात करते हैं। आपको किसे सत्ता में लाना है, किसे नहीं लाना, आप डिसाइड करिए। आपको किसने कितना सहयोग किया, आपको किससे उम्मीद है। एक पत्रकार का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको बताएं कि आप इंडिया गठबंधन को लाइए या एनडीए गठबंधन को लाइए। आप समझदार हैं, आपको जिससे ज़्यादा विश्वास हो उसको सत्ता में लाइए। याद रखिए, नेताओं से जरूर पूछते रहिए, हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि गूंगों को कुछ नहीं मिलता है, आवाज़ उठाने वालों को ही चीज़ें मिलती हैं। आपका अपना पैसा, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। और ये फेलियर फलानी कंपनियों के अलग, अगर उन्होंने नियमों को वायलेट किया है तो फेलियर उन पुलिस सिस्टम और इनकी निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसियों की है। और आपने सरकार के सीआरसीएस, चाहे सहकारिता मंत्रालय का लाइसेंस हो या पैरा बैंकिंग के लाइसेंस, उन्होंने लाइसेंस दिया तभी कंपनियों ने कारोबार किया और आपने पैसा जमा किया। सहारा हो, रोजा वैली हो, पीएसएल हो, जो भी हो, इन्हें उन्होंने जो नियमों का उल्लंघन किया उन्हें दंडित करे, लेकिन आम निवेशक की पाई पाई वापस लौटाने का उनको जो है अधिकार होना चाहिए, उनका दायित्व भी है और आपका अधिकार है अपना पैसा ब्याज समेत पाने का। भारतीय संविधान आज़ादी देता है। आप उठिए, मुखर होइए और अभी भी समय है, क्योंकि आंदोलन से पहले एक और आंदोलन अभी आप केवल शेयर करने, लोगों तक पहुंचाने से ही भी चीज़ें उठेंगी, लोग जागरूक होंगे। इस वीडियो में हमने
गृह मंत्री अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं की बयान और तथ्यों को आपके सामने रखा है। इनको रिकॉर्ड करके अपने पास जरूर रख लीजिएगा ताकि आपको याद दिलाने में आसानी रहे कि आपने वादा किया था, क्योंकि राजनीतिक पार्टी और राजनेता सत्ता पाने तक तो जनता के पैर छूते आते हैं जाते हैं, वादे करते दावे करते, लेकिन पाने के बाद उसी मटरगश्ती या कहें मस्ती में भूल जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, तमाम जगह पे सत्य और वादों से हुआ है। तो आपको जागना है, उठना है, जागरूक होना है और विश्वास के साथ साथ सबूतों के साथ चीज़ें रखना है। तो उठिए, जागिए और हर पोर्टल पर लिखिए, बहरहाल सहारा के एक निवेशकों को पैसा, लोकतंत्र के चारों स्तंभ की इसमें कमियां है, नहीं मिल पा रहा है। अगर चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिसका मैं हिस्सा हूँ वो भी हो, क्योंकि मीडिया की मास्टर तक की पढ़ाई में हमने बखूबी समझा कि आम आदमी के मुद्दे को उठाना मीडिया का अधिकार है, आम आदमी का सरोकार हो। जहाँ 13 करोड़ से अधिक निवेशक परेशान हो वहाँ आम आदमी, और यहाँ तो 13 करोड़ निवेशकों के साथ लगभग 50 करोड़ लोग प्रभावित थे, उनके मुद्दे को अगर गौर नहीं करता, उसे लोकतंत्र के स्तंभ में किस तरीके से, किस स्तर से देखा जाए। या आम आदमी की आवाज़, क्या 13 करोड़ लोग आम आदमी नहीं है? बहरहाल हर किसी की आवाज़ उठाना हमारा दायित्व है। विशाल की रिपोर्ट पर हम लाते रहेंगे और उठाते रहेंगे जब तक इनका ज़मीर नहीं जागेगा, जब तक भुगतान नहीं मिलेगा। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं करते हैं, आप भी कोशिश करिए, क्योंकि एक एक कदम बढ़ाने से सफलता आज नहीं तो कल मिली है और मिलेगी। बेशक हो सकता है जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाने में टाइम लगा था, वैसे इन लफंगों जिनकी वजह से फंसा है उनको से पैसा वसूलने में टाइम लगे। जय हिंद।